गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्याम कुमार चौरसिया क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के क्लास में हम पास्ट टेंस के तीसरे काइंड का एक्सप्लेनेशन करेंगे और यह तीसरा काइंड है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल ऐसी क्रिया जो पास्ट टेंस में पूर्ण हो चुकी हो। और इसके लिए आइडेंटिटी क्या होगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब तो पहले से हम लोग जान रहे, पहचान होता है। और जिसका आइडेंटिटी जो है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, या चुके थे लगा, चुके थे लगा हो, ऐसे हिंदी वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में वैसे सेंटेंस को समझा जाता है जिसके हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा। ठीक है। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स है, हम पहचान गए कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो आइए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद हैड का प्रयोग करना है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब भी3। वर्ब के तीसरे फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी3 का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल को देखें। वह जा चुका था, वह जा चुका था। क्या हो जाएगा इसका? वह मीन्स सब्जेक्ट इसका वह है, इट मीन्स ही। और सभी पर्सन के साथ इसमें हमें हैड का प्रयोग करना है। तो ही हैड, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। मतलब क्या होगा? जाना मीन्स गॉन। गो का भी3 क्या हो गया? गॉन हो गया। ही हैड गॉन। तुम खा चुके थे, खा चुके थे। सब्जेक्ट कौन खा चुका था? तुम मीन्स सब्जेक्ट इसका क्या हो गया? यू। यू के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद भी3 खाना, खाना का भी3 क्या होगा? ईटेन। यू हैड ईटेन। वर्ब फॉर्म जिन्हें याद नहीं हो, आप वर्ब फॉर्म याद कर लेंगे। ठीक है। दूसरा इसका देखें निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है। हैड के बाद इसमें हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद भी3 का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है। आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। वे लोग वहां पहुंच चुके थे, पहुंच
चुके थे। सब्जेक्ट क्या है इसका? वे लोग। वे लोग मीन्स दे के बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे, सॉरी इसमें नहीं का भी प्रयोग करना है चूंकि निगेटिव सेंटेंस। वे लोग वहां नहीं पहुंच चुके थे। वे लोग वहां नहीं पहुंच चुके थे, तो दे हैड के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 पहुंचना का रीच होता है या अराइव होता है, इसका V3 रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड देयर। दे हैड नॉट रीच्ड देयर। सीता नहीं खा चुकी थी। क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? सीता। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे। नॉट, सीता हैड नॉट, और वर्ब क्या है इसमें? खाना। और खाना का V3 क्या होगा? ईट होता है और उसका V3 ईटेन हो जाएगा, EATEN। सीता हैड नॉट ईटेन। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आइए इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें। INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम हैड डाल देंगे सब्जेक्ट से पहले, बाकी सब रूल वही रहेगा। ठीक है, V3 का प्रयोग करेंगे और अंत में जो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं इसको करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्या वह नहीं खा चुका था? क्या बनेगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे, तो हैड लिख देंगे। हैड, सब्जेक्ट क्या होगा? ही डाल देंगे। हैड ही, यहाँ पर नॉट, सेंटेंस निगेटिव है इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। हैड ही नॉट। और उसके बाद किसका प्रयोग करना है? V3 का। वर्ब क्या है इसमें? खाना। और खाना का क्या होता है? ईट। और उसका V3 क्या होता है? ईटेन। तो यहाँ लिख देंगे ईटेन और अंत में प्रयोग कर लेंगे हम क्वेश्चन मार्क। ईटेन का स्पेलिंग थोड़ा सही कर दिया जाए, EATEN और अंत में क्वेश्चन मार्क। आ जाइए, क्या तुम पत्र नहीं लिख चुकी थी? क्या होगा? सब्जेक्ट यू है और इससे पहले हमको हैड का प्रयोग करना है, तो हैड यू नॉट। और वर्ब क्या है इसमें? लिखना। लिखना का क्या होता है? राइट। और इसका V3 रीटेन, WRITTEN, रीटेन अ लेटर। तो आगे हम देखते हैं इसका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले हम WH डालेंगे। WH का मतलब वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, जो भी रहेगा, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, जो भी है पहले डाल देंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करना है हमको? हैड का। हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे अन्यथा नहीं लगाएंगे। उसके बाद V3
फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए एग्जाम्पल को देख लें। वे लोग कहाँ जा चुके थे? वे लोग कहाँ जा चुके थे? इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो सबसे पहले हम वेयर का प्रयोग करेंगे, वेयर। वेयर के बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे, वेयर हैड। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे हम? वेयर हैड के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, मीन्स दे के बाद नॉट नहीं है, इसमें नहीं डालेंगे। उसके बाद V3 वर्ब क्या है इसमें? जाना, और जाना का गो, उसका V3 क्या होगा? गॉन होगा। तो वेयर हैड दे गॉन। तुम क्यों भाग चुके थे? भाग चुके थे। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? क्यों है। क्यों का क्या प्रयोग करेंगे हम? व्हाई। सबसे पहले व्हाई लगा दीजिए। व्हाई के बाद हम हैड का प्रयोग कर लेंगे, व्हाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, इट मीन्स यू। व्हाई हैड यू, नॉट इसमें नहीं डालेंगे। V3 वर्ब क्या है इसमें? भागना, और भागना का बहुत होता है रन अवे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? रन अवे का V3, रन का V2 क्या होता है? रैन। V3 रन, V4 रनिंग, फिर रन्स, यानी इसका V3 फिर रन ही हो जाएगा। तो व्हाई हैड यू रन अवे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसके प्रयोग को देखें कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे कहाँ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस लिखा हुआ है जा चुका था। जा चुका था इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। आइए हम इसके प्रयोग को देखें। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका यूज कहाँ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है? तो हम ऐसा नहीं बोलते कि मैं खा चुका था, वह पढ़ चुका था, नहीं। उसके लिए क्या होता है? सेंटेंस में दो कार्य होते हैं। जब पास्ट टेंस, पास्ट टाइम में दो कार्य हुए होते हैं, एक कार्य संपन्न होने के बाद दूसरा कार्य संपन्न हुआ होता है, तब ऐसी स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसमें होता क्या है कि दो कार्य होते हैं, तो एक कार्य पहले संपन्न हो गया और दूसरा कार्य उसके बाद संपन्न होता है। तो जो कार्य पहले संपन्न हुआ उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से करते हैं, और जो कार्य बाद में संपन्न हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखें स्ट्रक्चर से कि सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, जो कि अभी हम पढ़े हैं। उसके बाद बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट प्लस V2 किसका स्ट्रक्चर है? ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। अब इसके एग्जाम्पल पर थोड़ा विचार करें। एग्जाम्पल, उसके आने से पहले मैं खा चुका था। मैं खा चुका था, यानी उसके आने से पहले मैं खा चुका था। इसमें दो काम हो रहा है, एक उसका आना
और दूसरा मेरा खाना, दो कार्य हो रहा है। मतलब मेरे खाने का जो काम था वह पहले हो चुका था और उसका आना बाद में हुआ। उसके आने से पहले मैं खा चुका था। इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है? मेरा खाना, मैं खा चुका था और उसके बाद वह आया। तो जो पहले संपन्न हुआ उसके लिए हम किस टेंस का यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। ये बनाते समय हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को यहां और इसको यहां ले आते हैं। मैं खा चुका था, पहले बना लेंगे, आई हैड ईटन, आई हैड ईटन, हो गया। बीच में क्या लगाएंगे? पहले लगा हुआ है यानी बिफोर। बिफोर के बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसका आना, सब्जेक्ट ही, और उसके बाद क्या लगाएंगे? V2, आना, आना का कम, और उसका V2 क्या होता है? केम होता है, तो यहां केम लगाएंगे। ठीक है, आई हैड ईटन बिफोर ही केम, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। क्या करेंगे? तो पहले हम रोगी मर चुका था यानी रोगी के मरने का काम पहले संपन्न हो गया, इसलिए इसका हम पास्ट परफेक्ट के नियम से करेंगे। और डॉक्टर का आना बाद में हुआ, इसीलिए इसका हम पास्ट इंडेफिनिट से करेंगे। तो ऐसे करेंगे हम, रोगी मर चुका था तो रोगी का द पेशेंट हैड डाई, मतलब मरना होता है और इसका V3 लगाना है, डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद क्या लगाएंगे? बिफोर, पहले का अंग्रेजी क्या होता है? बिफोर। और उसके बाद डॉक्टर का आना, सब्जेक्ट क्या है इसमें? डॉक्टर, द डॉक्टर। और उसके बाद क्या करेंगे? आना, आना मीन्स कम, और इसका कौन सा फॉर्म यूज करना है? हमें V2 यूज करना है, तो केम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। सेंटेंस में बिफोर है तो हम इसका यूज कर लिए। अगर सेंटेंस में बाद आ जाए, इसमें था कि उसके आने से पहले मैं खा चुका था, अगर सेंटेंस में आ जाए कि उसके आने के बाद मैंने खाया था, तब क्या करेंगे? तो आइए उसको भी देख लें। तो आइए, अब यदि सेंटेंस में बाद लगा हो, उसके आने के बाद मैं वहां गया था, तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ही उलट देते हैं। यानी इसमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, यानी सब कुछ वैसा ही है, केवल इसको जो यह स्ट्रक्चर जो पहले था इसको बाद में कर दिया और बाद वाले को पहले कर दिया। एग्जाम्पल देख लें, रूल वही फॉलो होगा, जो कार्य पहले संपन्न हो रहा है उसका हम पास्ट परफेक्ट से ही करेंगे, जो बाद में हो रहा है उसका हम सिंपल पास्ट से करेंगे। उसके आने के बाद, उसके आने के बाद मैंने खाया था, उसके आने के बाद मैंने खाया था। तो क्या करेंगे? मैंने खाया था, इसमें पहले कौन सा काम होता है? उसके आने के बाद। पहले काम होता है उसका आना, और खाने का काम बाद में होता है। तो बाद में हो रहा है, इसका मतलब इसका हम पास्ट इंडेफिनिट से करेंगे।
यानी इस रूल से इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, तो आई और आई के बाद V2 लगाएंगे। वर्ब क्या है? खाना, और खाना का ईट होता है और इसका V2 क्या हो जाएगा? एट, आई एट। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? आफ्टर, आई एट आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही हैड, और आना, आना का यहाँ कम होता है और इसका V3 लगाना है। कम का पांचों फॉर्म कैसे आता है? कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो यहाँ पर V3 में क्या आ जाएगा? फिर कम ही आ जाएगा। ठीक है, आई हैड, सॉरी आई एट आफ्टर ही हैड कम। ठीक है, ऐसे भी रहता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी। क्या करेंगे इसमें भी काम वही हो रहा है। पहले काम हो रहा है कौन सा? गाड़ी खुलने का। गाड़ी पहले खुल जाती है, उसके बाद मैं स्टेशन पहुंचता हूं। तो गाड़ी पहले खुल रही है, जो काम पहले हो रहा है उसका हम पास्ट परफेक्ट से करेंगे, और जो बाद में हो रहा है उसका हम पास्ट इंडेफिनिट से करेंगे। तो गाड़ी खुल चुकी थी यहां पर करेंगे, इसको पलटने की जरूरत नहीं है, वैसे भी लिख देंगे व्हेन आई, और मेरा पहुंचना चूंकि बाद में हो रहा है इसलिए इसका सिंपल पास्ट से करेंगे। तो सिंपल पास्ट मीन सब्जेक्ट के बाद V2 लगाएंगे। व्हेन आई रिच्ड स्टेशन, व्हेन आई रिच्ड स्टेशन, इसमें तो का कुछ अंग्रेजी देने की जरूरत नहीं है, यहाँ कॉमा डाल देंगे, हो जाएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट डालेंगे। क्या खुल चुकी थी? गाड़ी, द ट्रेन, द ट्रेन हैड, गाड़ी खुलना का स्टार्ट होता है और इसका V3 स्टार्टेड हो जाएगा। तो व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देख लें। राम के जंगल से, राम के जंगल से लौटने से पहले दशरथ जी मर चुके थे, दशरथ जी मर चुके थे। रामचंद्र जी वनवास में ही थे, पहले क्या हो गया? पहले दशरथ जी मर चुके, रामचंद्र जी बाद में आए। तो पहले दशरथ जी had died before, राम के जंगल से लौटने से पहले, बिफोर राम रिटर्न फ्रॉम एक्साइल भी होता है, चूंकि मीनिंग समझ में नहीं आएगी बच्चों को इसीलिए यहाँ पर फॉरेस्ट ही डालते हैं, फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां से लेकर के कॉल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।